Good morning students, welcome to environment class standard 4. Today we will going to our next chapter, chapter 26, defense officer वहीदा। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डिफेंस ऑफिसर क्या होता है। यहाँ पे वहीदा जो है वो फर्स्ट लेडी है जो इंडियन नेवी में ऑफिसर बनी थी। ओके, डिफेंस ऑफिसर। ओके, तो डिफेंस ऑफिसर क्या होता है? तो डिफेंस ऑफिसर वो होता है कि कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन में वो कमांड देता है उसे। जैसे ये जो होता है हमारे इंडिया में क्या होता है, कितनी आर्मी है? 3 है। ओके, तो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स 3 है। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। ओके, 3 का मतलब क्या है? इंडियन आर्मी दैट मींस वो फाइट करती है लैंड के ऊपर। ओके, जो इंडिया की बॉर्डर्स है, जैसे आप सबको बताइए पाकिस्तान की बॉर्डर मतलब जम्मू एंड कश्मीर की, राजस्थान की बॉर्डर है, वो सारी बॉर्डर्स के ऊपर चाइना साइड की जो बॉर्डर है, तो जो बॉर्डर है उसकी रक्षा करते हैं वो लोग, है ना, कि जहाँ से कोई भी टेररिस्ट इंडिया के अंदर ना आ जाए। तो वो जो है तो वो क्या है, इंडियन आर्मी जो लैंड के ऊपर सारा मैनेज करती है। देन नेक्स्ट है इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी दैट मींस जो वाटर के अंदर होता है, जो शिप होती है, और शिप के अंदर आर्मी के लोग होते हैं, इंडियन नेवी के लोग होते हैं। तो उनका एक अलग सा कि जैसे हमारा इंडिया जो है वो आसपास पूरा पानी से घेरा हुआ है ना, कि आप इंडिया का मैप देखोगे तो इंडिया की जो बॉर्डर्स जो है वो सारी उसके आसपास क्या है, वाटर है, ओशंस है बड़े बड़े। तो वैसी सिचुएशन में कोई वाटर के थ्रू, वाटर वे से इंडिया के अंदर एंटर ना हो जाए और इंडिया को कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए क्या होता है, इंडियन नेवी वहां पे तैनात होती है बॉर्डर पे कि जो वो ये सारी चीजें मैनेज करती है। एंड देन है इंडियन एयरफोर्स। ओके, इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स का भी उतना ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जितना नेवी एंड आर्मी का है। तो इंडियन एयरफोर्स के थ्रू अभी आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें कि अभी जो इंस्टेंटली हुआ था, वॉर हुई थी, मतलब तब जो इंडियन एयरफोर्स वाले थे उन लोगों ने वहां पे क्या किया था, सर्जिकल स्ट्राइक। क्या हुई थी? सर्जिकल स्ट्राइक, कि एयरफोर्स के थ्रू वो लोग पाकिस्तान में जाके वहाँ के जो ऐसे पीपल थे, जो टेररिस्ट थे, उन लोगों को मारा था। एंड हमारे यहाँ का एक इंडियन एयरफोर्स का एक जो सोल्जर था वो वहाँ पे रह गया था, फिर वहाँ से उसको यहाँ से डिमांड की थी। तो जो एट द टाइम समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि टाइम ही नहीं मिलता है हमें कि टेररिस्ट अंदर आ जाते हैं। जैसे आपने मूवी भी देखे होंगे बहुत सारे, तो टाइम हमें नहीं मिलता है कि कोई भी टेररिस्ट अचानक से अटैक कर दे। तो वैसी सिचुएशन में जो कमांड देता है, जो उसे क्विकली सबको कमांड देना पड़ता है कि इतने लोग इधर जाओ, इतने लोग इस साइड जाओ, कहाँ से क्या अटैक करना है, कैसी सिचुएशन क्रिएट करनी है, वो सारी चीज़ों का जो कमांड देता है क्रिटिकल सिचुएशन में, वो होता है डिफेंस ऑफिसर। वो क्या होता है? डिफेंस ऑफिसर, जो पहले से प्लान नहीं होता है ना, पहले से कोई भी चीज़ प्लान नहीं होती है क्योंकि वो हमें पता ही नहीं होता है। ओके, समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि नॉट ओनली टेररिस्ट बट समटाइम्स क्या हो जाता है, वेदर की वजह से। आपने देखा ही होगा कि कश्मीर में या केरला में बहुत ही मतलब सुनामी टाइप का एकदम ही पानी आ गया था, सब बह गए थे, या फिर अर्थक्वेक हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी ये लोग बहुत ही हेल्प करते हैं पीपल की, आर्मी के लोग। ओके, तो वो लोग एट अ टाइम उनको कोई डिसीजन लेना है तो वो डिफेंस ऑफिसर जो होता है मेन होता है, एंड वो सारे डिसीजन लेते हैं कि कौन सा सोल्जर या कौन से उनके आर्मी के जो ग्रुप बन जाते हैं, डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करके फिर वर्क करते हैं। तो वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारी मूवी इस टाइप की देखी ही होगी, तो उसमें आपने देखा होगा। ओके, जैसे उरी था, है ना, उरी मूवी जो था वो सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर था। तो जो उरी का जो वो था वो क्या था, एक डिफेंस ऑफिसर था, है। तो वो इस तरह से वो लोग को किस तरह से कैसी सिचुएशन में सारी हैंडल करना होता है। ओके, तो उसके रिलेटेड था। तो यहाँ पे वहीदा जो है वो
मैंने उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल लिख दी है, वो पहले मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली ये है कि वहीदा का इंटरव्यू लिया गया था। जो फेमस पर्सन होते हैं ना, हम सबको उनके बारे में जानने का होता है कि वो क्या है, किस तरह से स्टडी किया, क्या किया, वो सारी चीज़ें हमें भी जानना होता है। तो न्यूज़ रिपोर्टर है, उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया था एंड जो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे थे एंड उसका जो आंसर वहीदा ने दिया था वो इस चैप्टर में है। वो एग्जैक्टली जो क्वेश्चन थे एंड जो आंसर उसने रिप्लाई किया था वो सारा का सारा वर्ड टू वर्ड यहाँ पे इस चैप्टर में है। बट उससे पहले बेसिक चीज़ें जो वहीदा के बारे में है वो मैं आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है, वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं एज अ शॉर्ट नोट आपको वर्कशीट में पूछ सकती हूँ। ओके, वहीदा प्रिज्म खान, तो उनके पापा का नाम था वहीदा गुलजार खान। प्रिज्म जो है उसके पापा ने उसको नाम दिया था प्रिज्म, दैट मीन्स जैसे 7 वंडर्स होते हैं, तो 7 वंडर्स किसकी वजह से हमें दिखाई देते हैं, तो रेनी सीजन में जब वो सनलाइट एंड वाटर का जो मिक्सचर होता है एंड उस टाइम पे हमें 7 वंडर दिखाई देते हैं। तो प्रिज्म एक ग्लास है, वन टाइप ऑफ ग्लास है जो आप लाइट में देखोगे तो उसके 7 कलर्स हमें उसमें से निकलते दिखाई देंगे। तो वहीदा के फादर को वहीदा में एक ऐसी क्वालिटी दिखी थी जिसकी वजह से वहीदा के फादर ने उनको प्रिज्मा, मतलब जो डिफरेंट कलर बहुत सारी खूबियों से भरी हुई थी, तो दैट्स व्हाई उसके पापा ने उसको नाम दिया था प्रिज्मा, इसलिए उसको आज भी उसी नाम से पहचाना जाता है, वहीदा प्रिज्म खान। ओके, उसके पापा का नाम है गुलजार। ओके, तो यहाँ पे उसके बारे में मैंने लिखा हुआ है। बॉर्न कब हुआ, तो बॉर्न 18 मार्च 1972 इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। She is an Indian naval surgeon. She was the first woman to command the annual parade at the Armed Forces Medical College, Pune in 2006. She was the first woman from Jammu and Kashmir to join the Indian Navy. तो वो बहुत सारी चीज़ों में फर्स्ट है, जैसे कि फर्स्ट वुमेन टू कमांड, वो इंडियन आर्मी उसने ज्वाइन की एंड कमांड किया, तो क्या नेवी फोर्स में उसने कमांड किया था। ओके, तो वहाँ पे फर्स्ट परेड जो होती है वहाँ पे 2006 में एनुअल परेड एट द आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे इन 2006. She was the first woman from the Jammu and Kashmir to join the Indian Navy. ओके, तो ये उसकी शॉर्ट नोट टाइप है, मैंने उसकी छोटी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखा दी है। अब हम क्वेश्चन चैप्टर जो है वो मैं आपको रीड करके एक्सप्लेन करती जाती हूँ। ओके, तो पेज नंबर 204 चैप्टर 26 डिफेंस ऑफिसर वहीदा। हैव यू एवर सीन हर फोटोग्राफ एनीवेयर, तो क्या आपने कहीं पे उसका फोटो देखा है, तो नहीं। हम मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है, बट जैसे जैसे स्टडी होता जाएगा तो आपकी टेक्स्ट बुक में उसका फोटो दिया हुआ है। ओके, तो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। ओके, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो पेज नंबर 204 के ऊपर दिया हुआ है। हैव यू एवर सीन हर फोटोग्राफ एनीवेयर, शी इज अ लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, doctor in Indian Navy. She is one of the few women who has worked on a naval ship. She is the first woman to lead a parade. This is considered to be a very big honor in the armed forces. मतलब सबके नसीब में नहीं होता है, कितनी भी मेहनत कर लो, बहुत सारी ट्रेनिंग होती है नेवी के लिए, आर्मी के लिए, वो सारी ट्रेनिंग के बाद भी परेड क्या होती है, तो हमारे इंडिया में जब 26 जनवरी एंड 15 अगस्त के टाइम दिल्ली में लाल किले के पास जब फ्लैग होस्टिंग होता है, उस टाइम में आपने देखा ही होगा कि डिफरेंट स्टेट से सब लोग आते हैं, उसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स वाले परेड करते हैं। तो वो परेड करने के टाइम जो सबसे पहले आगे चलता है एंड जो कमांड देता है, तो वही वहीदा फर्स्ट लेडी है जिसने परेड को कमांड दिया था। और टोटल कमांड होते हैं 36 कमांड्स होते हैं, और इतना जो माइक लेके नहीं बोलना होता है, एकदम ही स्ट्रेट चलना होता है
देखना, आप YouTube पे सर्च करोगे ना तो भी आपको पता चल जाएगा, मिलेगा कहीं ना कहीं परेड का। तो वो लोग एकदम तालमेल के साथ, ना कोई आगे ना कोई पीछे, ना डिस्टेंस मेंटेन रखना, देन जो कमांड जो आगे चल रहा है वो कमांड देता है उसको सुनना एंड प्रॉपरली उसे फॉलो करना होता है। तो स्ट्रेट, राइट, लेफ्ट, इस तरह के बहुत सारे कमांड्स होते हैं, तो वो सारे वो लोग वो वहीदा देती थी, वहीदा ने दिए थे एंड कब, तो वो पूना में। यहाँ पे ये चीज आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है, ये एक्स्ट्रा है जैसे उसका पॉइंट। फिर ये जो है पूना में, ओके, इंडियन द आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे इन 2006, शी वाज द फर्स्ट वुमेन। तो वो पुणे में 2006 में उन्होंने ये परेड की हुई थी, ओके। Then next, we specially spoke to Wahida for his book. Let us read what we spoken. फिर उन्होंने अपनी बुक भी लिखी थी, तब उनका इंटरव्यू हुआ था। तो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो यहाँ पे है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, Wahida, tell us something about your childhood and school. तो सबसे पहले हम यही चीज किसी को भी पूछते हैं कि आपके बचपन के दिनों के बारे में आप बताइए क्या था। तो वहीदा ने रिप्लाई किया था, आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज कॉल्ड थाना मंडली। दिस इज अ राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम द विलेज स्टडी इन माई स्कूल। However, few of them ever thought of what they would do after finishing school. तो वो कहाँ से है, तो वो सबने चाइल्डहुड के बारे में बता रहे हैं। तो वो कहाँ से थे, स्मॉल छोटा सा विलेज है थाना मंडली एंड राजौरी डिस्ट्रिक्ट एंड जम्मू एंड कश्मीर में, जैसे हमारा भी है ना डिस्ट्रिक्ट होता है, ओके। तो जैसे गुजरात, गांधीनगर एंड देन भोपाल, तो सेम यहाँ पे थाना मंडली जो है वो विलेज के अंदर छोटा सा विलेज है, उसमें राजौरी डिस्ट्रिक्ट एंड जम्मू कश्मीर में उनका बॉर्न हुआ था। एंड वो जो गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी कर रही थी एंड मैक्सिमम गर्ल्स जो थी वो गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी कर रही थी। एंड बहुत सारे लोग स्कूल के बाद क्या करना है वो सोच ही नहीं पाते। आपको भी अभी अगर पूछा जाए कि आपको बड़े होके क्या करना है तो प्रॉपर आंसर आपको नहीं दे पाओगे, है ना, कि आप उतना ज़्यादा सोचते ही नहीं हो। तो यहाँ पे बाकी गर्ल्स भी ऐसे ही थी कि वो ज़्यादा सोचती नहीं थी कि यहाँ पे स्कूल है उतने टाइम स्टडी करना है, देन आगे क्या करना है वो नहीं पता है। आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ समवन स्पेशल एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन हायर स्टडीज एंड वांटेड टू कंप्लीट द 10th क्लास इन माय एरिया। इट was a new thing at that time. My mother and father had to face many problems because of this. We even had to move out of our village. We then went to live with my grandmother in Rajouri. I did my 12th class from there. तो वहाँ पे सब गर्ल्स का क्या है कि 10th तक स्टडी करनी, देन फिनिश। बट ये जो है वहीदा को पहले से था कि मुझे बहुत ज़्यादा स्टडी करनी है, 12th तक तो स्टडी करना ही है। तो जब वहाँ पे क्या होता है कि गर्ल्स को ज़्यादा स्टडी करने नहीं दिया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन की वहीदा के पेरेंट्स को बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ा था एंड मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। एंड ऐसी सिचुएशन में उनको उस विलेज से बाहर भी निकल जाना पड़ा था जस्ट बिकॉज ऑफ वहीदा को स्टडी करना था आगे 12th तक। तो 12th तक स्टडी करने के लिए फिर वो उन लोगों को जाना पड़ा उनकी नानी के घर एंड देन वो है कहाँ पे, तो वो राजौरी डिस्ट्रिक्ट में था, ओके, मतलब नज़दीक ही है। तो वहाँ पे उसने 12th क्लास कंप्लीट किया। अभी सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं रिपोर्टर, सो यू ऑलवेज थॉट डिफरेंटली राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो क्या पहले से अलग सोच रखती थी, बिगिनिंग मतलब बचपन से आपकी सोच डिफरेंट थी? तो हाँ, तो वो आंसर करती है, इवन व्हेन आई वाज अ वेरी यंग आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट। मैं छोटी थी तब से मेरा ये थिंकिंग था कि मुझे कुछ अलग करना है, सबसे अलग करना है, ओके। देन आई वाज वेरी फॉन्ड एंड राइडिंग अ मोटरसाइकिल। वी आर 3 सिस्टर। तो उसे क्या था कि उसे मोटरसाइकिल की राइडिंग करना बहुत ही अच्छा लगता था। वी आर 3 सिस्टर, हम लोग 3 बहनें थी। माई फादर वॉन्टेड वन ऑफ अस बिकम अ डॉक्टर एंड वन
teacher. He wanted the third daughter to become a lawyer or join the police force. I have become a doctor in Indian Navy and my sister is in the Jammu Police Force. तो उनके पापा का भी मानना था जब घर से सपोर्ट मिल जाता है ना तो हम कोई भी चीज़ कर लेते हैं। बाकी सारे लोग कुछ भी कर ले, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि घर से पेरेंट्स ही हमें मना करते थे कि नहीं करना नहीं करना, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। बट वहीदा के पेरेंट्स का सपोर्ट उसको पूरा था एंड उसके फादर का ये थिंकिंग था कि उनकी 3 गर्ल्स थी, 3 बेटियां थी, उसमें से एक क्या बने, एक इंडियन, एक डॉक्टर बने, एक लॉयर बने, एक टीचर बने, लॉयर बने या फिर पुलिस फोर्स में ज्वाइन हो, ऐसी थिंकिंग थी। तो उनके पेरेंट्स की थिंकिंग कितनी अच्छी थी जिसकी वजह से ये लोग इतने ऊपर उठ पाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ डिड यू बिकम अ डॉक्टर? आप कैसे डॉक्टर बने? वहीदा रिप्लाई करती है, आई वर्क वेरी हार्ड, माई फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर हेल्प मी अ लॉट, आई गॉट एडमिशन इन जम्मू मेडिकल कॉलेज, आई स्टडी फॉर 5 years एंड डिड माई MBBS। तो उन्होंने कहाँ पे किया हुआ है? जम्मू कश्मीर की मेडिकल कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया था, वहाँ पे उन्होंने MBBS कंप्लीट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ डिड यू गेट इनटू डिफेंस ऑफिसर? डिडंट योर फैमिली स्टॉप यू? तो आप कैसे डिफेंस ऑफिसर बने? क्या आपकी फैमिली ने आपको स्टॉप किया था, रोका था इस चीज के लिए? वहीदा आंसर देती है, ओह नो, दे फेल्ट दैट अ जॉब इन द फोर्स वुड बी द बेस्ट थिंग फॉर मी। वो तो सोचते थे कि ये जॉब मेरे लिए बेस्ट है। When I was a very small, I would see army officer in our village. I wanted to be like them. This was really a very big dream for me. While in school, I attend camps, climbed mountains, and was a girl guide. After I became a doctor, I applied for an इंटरव्यू। तो पहले मैं एक्सप्लेन करती जाती हूँ कि जब उनसे पूछा गया कि आप डिफेंस ऑफिसर बनना है तो किस तरह से बने एंड आपके पेरेंट्स ने आपको रोका नहीं, तो नहीं, उसने क्या रिप्लाई किया कि मेरे पेरेंट्स को तो ये चीज़ अच्छी लगी एंड मुझे खुद भी अच्छा लगता था डिफेंस ऑफिसर बनने में, क्योंकि उन लोगों को बहुत एक्टिविटी एंड एक्टिव रहना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में उनको सारी चीज़ें आनी चाहिए, शूटिंग आना चाहिए, फाइटिंग आनी चाहिए, बहुत सारी डिफेंस करना आना चाहिए, बचाना, खुद को नहीं बचाना, मतलब सारे लोगों को बचाना है एंड जो टेररिस्ट है उनको पकड़ना भी होता है। तो ऐसे सिचुएशन में माइंड एकदम शार्प होना चाहिए। तो वो पहले से उसको क्या क्या शौक थे, एक तो बाइक राइडिंग का था, नेक्स्ट है उसे माउंटेन क्लाइंबिंग का भी शौक था, जिसकी वजह से उसे तो फोर्स में जाना अच्छा लगा। ओके, आफ्टर आई बिकम अ डॉक्टर, आई prepared for an interview to join the armed force। तो ये सारी ट्रेनिंग के बाद उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। I got selected there and received a training for 6 months and then हम जहाँ से ट्रेनिंग लेते जाते हैं उसके बाद उनको वहाँ की ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है। तो वो ज्वाइन हो गए, सिलेक्शन हो गया एंड उसको 6 मंथ की ट्रेनिंग भी लेनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद पूछते हैं रिपोर्टर, व्हाई डिड यू ज्वाइन द इंडियन नेवी? डू यू नॉट हैव टू लीव ऑन द नवल शिप? तो आपने क्यों इंडियन नेवी ज्वाइन की? डू यू नॉट हैव टू लीव ऑन द नवल शिप? तो आपको नवल शिप मतलब वो शिप जो होती है लैंड के ऊपर नहीं है, वो 3-4 मंथ तक शिप के अंदर पानी में ही रहना पड़ता था। घर आने की तो बात छोड़ो, शिप हम लैंड भी देखने को नहीं मिलती है। ऐसी सिचुएशन क्या आपको वो अच्छा लग रहा था कि आपने क्यों ज्वाइन किया? वही था, वेल आई एम अ वेरी फाउंड एंड ऑफ ट्रैवलिंग, मतलब मुझे बहुत ही घूमना बहुत ही अच्छा लगता है। आई लाइक टू सी डिफरेंट प्लेसेस, आई वांटेड टू गो टू फार ऑफ प्लेसेस, आई वाज बोर्न इन द हिल एंड नाउ आई एम वर्किंग इन सी, आई रियली एंजॉय इट। मतलब मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है, नई नई प्लेस पे जाना बहुत अच्छा लगता है एंड मैं कश्मीर जो है वो पूरा हिली एरिया है, तो मैं कश्मीर में हिली एरिया में पैदा हुई, जन्म मेरा वहाँ पे हुआ है। तो मैं पहले से ही मुझे ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है एंड अभी मुझे पानी में रहना भी
बहुत ही अच्छा लगता है, मैं तो एंजॉय कर रही हूँ। वेरी फ्यू लेडी ऑफिसर हैव वर्कड ऑन अ शिप, आई एम वन ऑफ देम। अर्लियर वुमेन वर नॉट अलाउड टू गो टू द नवल शिप। तो वेरी फ्यू मतलब बहुत ही कम लेडी होती है जो नवल शिप के ऊपर काम करती है। नवल शिप मतलब नेवी की शिप जो पानी में रहती है, ओके। तो वैसे शिप में गर्ल्स को अलाउ नहीं है, लेडी को अलाउ नहीं है। पहले के ज़माने में अलाउ नहीं था, बट अभी अलाउ है, एंड थोड़ी थोड़ी, बट फिर भी ज़्यादा नहीं होते हैं, बॉयज़ ज़्यादा होते हैं, गर्ल्स कम होती है, ओके। When an opportunity was given, I myself went forward and gave my name. I even want to go in a submarine. I want to do everything which people think women cannot do. At present, women are not allowed to go to submarine, but whenever it is allowed, I will certainly go. Okay? तो उनको नई नई चीज़ें, जैसे उसने पहले ही बताया कि मुझे डिफरेंट चीज़ें करने में बहुत इंटरेस्ट था, तो वो पहली लेडी है जो नवल शिप में वर्क कर रही थी। फिर उसने क्या बताया कि मुझे तो जब ऐसा रिकमेंड हुआ कि हाँ लेडी को भी हम नवल शिप पे भेज सकते हैं, और भेजने का टाइम आया तब उसने अपने सामने से ऑफिसर्स को बताया कि हाँ मैं वहाँ पे जाऊँगी। तो वो फर्स्ट लेडी है जो नवल शिप के ऊपर वर्क किया है। एंड इवन वेंट टू गो टू अ सबमरीन, अगर सबमरीन में जाने देते तो वो वहाँ पे भी जाने के लिए रेडी थी। बट एट प्रेजेंट अभी भी ऐसा है कि सबमरीन के अंदर कोई भी लेडी को जाना, लेडीज ऑफिसर को जाने की परमिशन नहीं है, वहाँ पे बॉयज़ ही होते हैं, क्योंकि सबमरीन जो है, शिप जो है वो पानी के ऊपर होती है, बट सबमरीन जो है वो पानी के अंदर होती है, बहुत ही डीप डाउन होती है, ओशन के अंदर एकदम ही नीचे। तो वहाँ पे तो मतलब वहाँ पे रह पाना इतना मुश्किल है ना सबमरीन के अंदर। वहाँ पे मैक्सिमम 6-7 ऑफिसर ही होते हैं, छोटी सी प्लेस होती है, ना सोने के लिए जगह होती है, ना मतलब खाना भी उतना कम खाना पड़ता है उन लोगों को। एंड अंदर तो मतलब ऑक्सीजन जो है वो, क्योंकि पानी के अंदर है तो खिड़की विड़की डोर खुला रख के बैठ तो नहीं सकते आराम से, वो पूरी कवर्ड होती है, बंद होती है। एंड ऐसी सिचुएशन में महीनों तक रहना है, तो आप सोचो कि कैसे पॉसिबल है। तो आप ये सारी बातों से आपको एक चीज़ समझनी है कि हमारे इंडियन आर्मी के लोग, नेवी के लोग, एयरफोर्स के लोग कैसी कैसी कंडीशन में रह के हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, तो हमें उनके लिए प्राउड होना चाहिए, है ना। प्राउड होना चाहिए ना कि अगर हमें रख दिया जाए तो उनकी वजह से हम एकदम सेफली इंडिया के अंदर रह रहे हैं, हम फ्रीली घूम सकते हैं, सब चीज़ें कर सकते हैं उन्हीं की वजह से। तो वो लोग कैसी सिचुएशन, टफ सिचुएशन में रहते हैं, उनके बारे में हम कभी सोचते नहीं। जिनकी फैमिली से कोई ना कोई आर्मी में है तो उन लोग को ये सारी चीज़ें पता है। बट गुजरात जो है, गुजरात एकदम आई थिंक मुझे ज़्यादा नहीं पता है, बट गुजरात में कम लोग हैं जो इंडियन एयरफोर्स से या इंडियन आर्मी में ज्वाइन हुए हैं, बाकी सब लोग बिजनेसमैन हैं। तो हम लोग ये इन लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं है कि ये लोग कैसी क्रिटिकल सिचुएशन में हमारी सुरक्षा करते हैं, है ना। तो उनके लिए प्राउड होना चाहिए ऑलवेज। और उसने तो ये भी बोला है कि वहीदा ने कि अगर मुझे सबमरीन में भी जाने के लिए परमिशन मिले तो मैं पहले वहाँ पे जाऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, सो व्हाट हैपेंड टू योर your degree of MBBS? So what happened to your degree of MBBS? MBBS की डिग्री के लिए क्या पॉसिबल है? तो I am a doctor but an Indian Navy naval doctor does not just give medicine to patient. She is in fact a medical officer. तो वो क्या है, इंडियन नेवी में है, तो वो अपना क्लिनिक खोल के या हॉस्पिटल में जाके नहीं बैठी है, ओके। वो इंडियन एयरफोर्स में है, नेवी में है, बट एज अ डॉक्टर है। तो वो वहाँ पे डॉक्टर है शिप में, एंड वो सबको क्या करती है, मेडिसिन, सिर्फ मेडिसिन नहीं देती बट उनके लिए पेशेंट की पूरा ध्यान रखती है। The ship goes to sea for 3-4 months at a time. That it many
responsibility to make sure that everybody on the ship stays fit and healthy. I carry out a medical checkup of all the officers and sailors. I also have to make sure that no garbage collect and there are no rat on the ship. तो वो शिप जो होती है वो 3-4 मंथ के लिए चली जाती है ओशन में, सीज में। तो वैसी सिचुएशन में 3-4 मंथ में कोई ना कोई ऐसा होगा जिसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी और वो एक ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन के लिए भी रेडी रहती है। जैसे समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि आग लग जाती है या फिर तूफान जैसे सुनामी आ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में भी बहुत सारे लोगों को संभालना पड़ता है। तो वो सारी सिचुएशन के लिए वो रेडी रहती थी एंड सबका हेल्थ चेकअप, रूटीन हेल्थ चेकअप रखती थी। उनको फिट एंड फाइन रखने के लिए सारे एक्सरसाइज एंड वो सारी चीज़ें भी वो कराती थी नेवी शिप के अंदर, नवल शिप के अंदर। एंड देन वो गार्बेज, उसे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी क्योंकि गंदगी की वजह से ही डिसीज हो जाता है ना। तो सारी चीज़ें क्लीन रखने के लिए भी वो उतना ही फोर्स लगाती थी। रैट एंड गार्बेज कैन स्प्रेड डिसीज। तो गार्बेज मतलब कचरा एंड रैट मतलब माउस जो है वो भी कभी कभी आ जाते थे शिप के अंदर। तो वैसी सिचुएशन में क्या है कि वो सारी चीज़ें क्लीन रखनी पड़ती है एंड उसी की वजह से डिसीज हो सकते हैं, तो उसका ध्यान भी वो रखती थी। आई मस्ट कीप एवरीबडी रेडी फॉर एनी मेडिकल इमरजेंसी ऑन द शिप। इन केस देयर इज अ एक्सीडेंट ऑन द शिप सच अ फायर, एवरीबडी मस्ट बी रेडी टू डील विथ इट। मतलब सबको इस तरह से ट्रेनिंग दी हुई थी कि अगर आग लग जाए या और कोई क्रिटिकल सिचुएशन हो जाए तो वैसे किस तरह से डिफेंस करना है, किस तरह से वो उसको संभालना है, ये सारी चीज़ें वहीदा ने सबको सिखाई थी एंड सारी चीज़ों का वो ध्यान रखती थी। ओके, ये चैप्टर अभी और भी थोड़ा है लंबा है तो वो हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे। हमने आई थिंक 5-6 क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो सारे बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, और मैंने ये शॉर्ट नोट लिख के रखी है तो वो आपको अपनी नोटबुक में प्रॉपरली राइट डाउन कर लेनी है। तो वहीदा की स्टोरी जानकर आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा एंड आप भी कुछ अभी से सोचो कि हमें लाइफ में क्या करना है। ओके, 4th स्टैंडर्ड में हो, नेक्स्ट ईयर 5th स्टैंडर्ड में आ जाओगे तो अभी से आपके माइंड में जो होगा ना वो आप फ्यूचर में उसको अच्छे से एकदम अच्छे से उसे सबके सामने रख पाओगे। ओके, तो माइंड क्लियर होना चाहिए कि लाइफ में हमें क्या करना है। ऐसा नहीं कि अभी तो हम बहुत छोटे हैं बट अभी आप 10 इयर्स के होने वाले हो, है ना। तो ऐसा मत सोचो कि हम बहुत छोटे हैं तो फिर छोटे ही रह जाओगे। हमें अगर आगे बढ़ना है तो अभी से कुछ अच्छा सोचना है, कुछ अच्छा करना है। ओके, तो आज का ये चैप्टर मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट पीरियड में हम इसी चैप्टर का थोड़ा सा बाकी है वो चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी एंड क्वेश्चन आंसर भी हम स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट पीरियड में। तो आज का ये चैप्टर यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।